ताड़का की खोपड़ी निकाले, खड़ाऊ बनाए, देवलोक में भेजे, और वही खड़ाऊ देवताओं ने चित्रकूट में भेजा, और उसी खड़ाऊ की पूजा भरत ने 14 वर्ष किया है। श्रीमन नारायण नारायण हम भोले टेस्ट में राम जी पास हो गए। बाबा ने कहा ये नर नहीं नारायण है। पहला ही टेस्ट मैच में पास हो गए। और ताड़का निवेदन भी मरते समय राम जी से की तारा है जग संसारा प्रभु हमको भी तारा है जग संसार प्रभु हमको भी तारा है जग संसार प्रभु हमको भी तारो प्रभु हमको भी तारो प्रभु हमको भी तारो तारा है जग संसार प्रभु हमको भी तारो ताड़का वध के बाद बाबा ने कहा तो वास्तव में परम ब्रह्म परमात्मा सर्वव्यापी है। पहले ही टेस्ट में उत्तीर्ण हो गए। अब दूसरा टेस्ट बाबा ने ले लिया। एक पत्थर की शिला थी, आगे बाबा चल रहे हैं, बीच में राम, पीछे श्री लक्ष्मण है। पत्थर की शिला के बगल से बाबा निकल गए, श्री राम भी निकल गए। तब तक बाबा विश्वामित्र ने रोक दिया, कहा बेटा क्या दिखाई पड़ रहा है, देख रहे हो? राम जी ने कहा गुरु जी ये तो पत्थर की शिला है। तो बाबा ने कहा शिला तो है, थोड़ी कृपा कर दो। राम जी ने कहा पत्थर पर हम क्या कृपा करें? बाबा ने कहा नहीं बेटा, ये तुम्हारे चरणों की धूल की प्यासी शिला है। गौतम तिया गति सूरति करी, गौतम ऋषि की पत्नी है अहल्या। गौतम ने ही अपने पत्नी को श्राप देकर पत्थर की शिला बना दिया है। गौतम तिया गति सूरत, ये पत्थर की शिला, थोड़ी कृपा कर दो। राम जी ने कहा नहीं, आगे निकलो। बाबा ने कहा नहीं करना है, तभी मोहर सही लगेगी। भय प्रगट कृपाला, कितना कृपाला और दीन दयाला हो। कहा राम जी कृपा किए हैं, कहा दया किए हैं। यही मानस की फील्ड दे रही है। राम जी ने पत्थर पर कृपा किया है। अच्छा एक चीज और है, आज भी तराशबीर उसी पत्थर को तराशता है जिस पर राम जी की कृपा है। किसी शायर ने बड़ा अच्छा लिखा कि हर हवा तूफान नहीं होता, हर आदमी इंसान नहीं होता, हर मोड़ पे पत्थर मिलते हैं, पर हर पत्थर भगवान नहीं होता। जिस पत्थर पर राम जी की कृपा नहीं है, उसे कूट कर चूर चूर करके रोड पर बिछाया जा रहा है, गाड़ी दौड़ रही है। और जिस पत्थर पर भगवान की कृपा बरस रही,
तराशवीर तराश कर मूर्ति बनाकर प्राण प्रतिष्ठा में दे रहा है, आजीवन पूजा हो रही है। यह भी ध्यान रहे। इसलिए गौतम नारी श्राप बस उपल दे धरी धीर। वह अहल्या अपने पति के चरणों की धूल रोज पान करती थी। असला विष्णु पुराण में एक कथा मिली। जेठ बैसाख में भीमसैनी एकादशी पड़ती है। भीमसैनी एकादशी के दिन जो माताएं अपने पति का दाहिना अंगूठा धोकर पी जाती हैं, वो चारों धाम घरवे में बुला लेती हैं। यही कथा बस्ती जिले में सुना रहे थे। एक माताजी खड़ा हुई कि कहीं ये बाबा हमारे पति का अंगूठा कट गया। हम का पिए, हमने कहा फोटोए पी ले, घर से धूल लगल है, हमका तब सल्फास खाई। कौन इलाज है उसका? आज कितना पियत है या कितना ही पियावत है, ये विषय दूसरा हो जाएगा हमारा। लेकिन अब तो गिरी बाबा खाली कथा पर ही बल दे रहे हैं। गौतम गति सूरत करी, राम जी से गुरु जी ने कहा चरणों की कृपा बरसा दो। चाहे राम जी अपने चरणों दाहिने नाखून से उस पत्थर के शिला को टच कर दिए। टच करते वो पत्थर गायब, नारी बन के ऊपर आ गई। पर सत पद पावन शोकन सावन जगत भई पूज्य सही। पर सत पद पावन शोकन सावन जगत भई। जय हो पत्थर की शिला नारी बनकर ऊपर आ गई। ध्यान दीजिएगा, हमारे यारगर मास्टर दुबे जी, मोनू दुबे, ये तो रामचरितमानस को शरबत जैसे पी डाला। इसी अवस्था में ये लड़का पी डाला है। केवल हमें इशारा कर देना है, इस लोक चौपाई कहाँ है, इसके बाद शांत। ऐसी कथाकार और श्रोता हो तो थोड़ी मस्ती मिलती है। मुनि श्राप जो दीना